हेलो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस उसका फर्स्ट टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बहुत इजी टॉपिक है बेटा ये। देखिए बेटा फर्स्ट टर्म व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट है बेटा कोई भी लाइन जो ड्रॉ करोगे विद कर्व, जो कर्व के साथ आप लाइन ड्रॉ करोगे, दिस टर्म इज नोन एज टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। बेटा अगर आपके पास कोई भी कर्व पता है, कर्व पता है बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कर्व पता है अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है आपके पास। स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। डिफरेंशिएशन इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन टर्म स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टर्म मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई भी बेटा डिफरेंशिएशन करोगे इट मींस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस टर्म इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy बाय dx। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हर बार फर्स्ट टर्म आप डिफरेंशिएशन करोगे दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म बेटा अगर क्वेश्चन में आ जाए बेटा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कोई भी कर्व है बेटा, अगर इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बेटा, देन अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन इट मींस स्लोप dy by dx इज इक्वल टू, अगर बेटा चेक करो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दैट मींस एंगल जीरो हो जाएगा। एंगल जीरो मींस स्लोप इज जीरो। dy by dx इज इक्वल टू जीरो। अगर क्वेश्चन आ जाएगा बेटा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन डायरेक्टली करोगे dy by dx इज इक्वल टू जीरो। dy by dx इज इक्वल टू जीरो करोगे इन केस ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, perpendicular to x-axis means like this or parallel to y-axis or parallel to y-axis और vertical tangent भी बोल पाओगे vertical tangent। in this case slope not defined हो जाएगी, मतलब tan theta हो जाएगा not defined। that means अगर क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा tangent is perpendicular to x-axis it means dx upon dy is equal to dx अपॉन dy इज इक्वल टू जीरो टर्म बन जाएगी। dx अपॉन dy इज इक्वल टू जीरो। dx अपॉन dy इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है टर्म? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस dy बाय dx जीरो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मींस dx अपॉन dy इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट टर्म बेटा अगर स्लोप जो आपने फाइंड आउट करनी है, स्लोप सेकंड नेम ऑफ स्लोप इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट। स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट वर्ड भी यूज करोगे स्लोप के लिए। बेटा अगर आपके पास कोई भी टर्म गिवन है, इफ एंगल इज गिवन, बेटा अगर आपके पास एंगल पता है, एंगल इज गिवन मतलब एंगल विद एक्स एक्सिस इज गिवन। इफ एंगल विद एक्स एक्सिस इज गिवन, इफ एंगल विद एक्स एक्सिस इज गिवन, एंगल विद एक्स एक्सिस इज गिवन, देन स्लोप, इफ एंगल विद एक्स एक्सिस इज गिवन देन स्लोप ऑफ अ लाइन इज m इज इक्वल टू tan थीटा। If angle with x-axis is given, then slope is equal to m is equal to tan theta बन जाएगा बेटा। m is equal to tan theta हो जाएगा आपका। क्लियर है? If two points x1, y1 and x2, y2 are given, if two points given होंगे बेटा अगर आपके पास, अगर दो points given होंगे then slope बेटा, slope is equal to हो जाएगी y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1। y2 minus y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा बेटा, मीन स्लोप इज इक्वल टू दिस टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म बेटा इफ इक्वेशन ऑफ लाइन दिस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो इज गिवन देन स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बेटा स्लोप गिवन है, दिस टर्म इज गिवन टर्म है कि अगर बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन है देन स्लोप इज m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मींस m is equal to this part। अगर बेटा इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन आ जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्लोप हो जाएगी। दैट मींस अगर इक्वेशन है इन दिस इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b विद माइनस सिंबल जो हो जाएगा, देन दिस मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी बेटा। स्लोप ऑफ एनी लाइन हो जाएगी, सॉरी स्लोप देयर इज नो टेंजेंट, स्लोप ऑफ एनी लाइन इफ लाइन इज गिवन देन स्लोप इज माइनस a अपॉन b। क्लियर है?
इट इज अ बेसिक कंसेप्ट फॉर क्लास 11th, जो कंसेप्ट है उसके 11th क्लास के। नाउ बेटा कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइंस, अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल गिवन है, फॉर टू पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल, मींस फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2। अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल है देन स्लोप इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 टर्म हो जाएगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, कंडीशन फॉर स्लोप इज m1 into m2 is equal to -1। अगर स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं देन m1 into m2 is equal to -1 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? कुछ कंडीशंस दीजिए बेटा। नाउ क्वेश्चन चेक करोगे। द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच ग्रेडियंट इज 0। ग्रेडियंट मींस बेटा, ग्रेडियंट मींस स्लोप, ग्रेडियंट इज 0 मींस स्लोप इज इक्वल टू 0। बेटा कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब, ग्रेडियंट इज 0, ग्रेडियंट मींस बेटा स्लोप इज इक्वल टू 0। करो बेटा स्लोप dy अपॉन dx, दिस टर्म इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3x। नाउ ग्रेडियंट इज 0, दैट मींस स्लोप इज इक्वल टू 0। गिवन है बेटा ग्रेडियंट 0, that means dy by dx is equal to 0 बेटा given है। given है dy by dx is equal to 0, it means 12 minus 3x square is equal to 0। 12 is equal to 3x square, value of x square cancel हो जाएगा, 3 value of x square is equal to 4, therefore value of x is plus minus 2। बेटा value of x हो जाएगी plus minus 2, वैल्यू ऑफ एक्स आपके लिए प्लस माइनस 2 हो जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस 2। क्लियर है? वैल्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस 2 मींस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है। एंड अगर एक्स प्लस माइनस 2 है, पुट करो बेटा, इफ अगर एक्स 2 है, पुट करो बेटा इन दिस टर्म एक्स इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ वाई 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, दिस इज 24 माइनस 8 मीन 16, y 16 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा बेटा 2,16, पॉइंट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2,16। एंड इफ x इज इक्वल टू -2, अगर x -2 है, पुट करो बेटा y इज इक्वल टू 12 इंटू -2 माइनस ऑफ -2 क्यूब, माइनस ऑफ -2 क्यूब, दिस नंबर इज इक्वल टू -24 एंड प्लस 8 हो जाएगा, दिस नंबर इज इक्वल टू -16, -16 टर्म बन जाएगी। मींस बेटा सेकंड पॉइंट आ जाएगा -2 कॉमा -2 कॉमा -16, -2 कॉमा -16 इज योर सेकंड आंसर। -2 कॉमा -16, 2,16 एंड -2 कॉमा -16 मतलब बेटा डी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन डी बेटा फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट बेटा? ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 पता है, डायरेक्टली स्लोप इज इक्वल टू 0 करोगे। बहुत अच्छा इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बेटा, द टेंजेंट टू द कर्व दिस, कर्व गिवन है बेटा y इज इक्वल टू ax के प्लस bx एट पॉइंट गिवन है 2, -8 इज पैरेलल टू x एक्सिस। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy by dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद है बेटा, अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा देन dy by dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, dy by dx 0, इट मींस बेटा डिफरेंशिएशन करो, dy by dx is equal to this number is 2ax plus b, 2ax plus b, 2ax plus b हो जाएगा। Now at point 2, -8 means value of x is 2, बेटा value of x 2 पुट करो, dy by dx 0 हो जाएगा when value of x is 2, x 2 पुट करोगे, then tangent parallel to x axis means dy by dx is equal to 0। बेटा dy by dx 0 करोगे, अगर dy by dx 0 हो जाएगा that means 4a plus b is equal to 0। फर्स्ट कंडीशन आ गया बेटा 4a plus b is equal to 0, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी 4a plus b is equal to 0 by tangent parallel to x axis। एंड बेटा पॉइंट है, एंड पॉइंट 2, -8 लाइज ऑन कर्व आ जाएगा, पॉइंट लाइज ऑन कर्व
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स हो जाएगा बेटा। पॉइंट लाइन कर्व मींस वैल्यू ऑफ y इज -8, वैल्यू ऑफ x इज 2, दैट इज 4a प्लस वैल्यू ऑफ x पुट करोगे बेटा 2 स्क्वायर मींस 4a प्लस 2b, वैल्यू ऑफ x 4a प्लस 2b, दैट मींस सेकंड इक्वेशन हो जाएगी बेटा दिस नंबर -8 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। देखो बेटा डबल इक्वेशन हो जाएगी, वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड आउट करनी है बेटा, सिंपलीफाई करो वैल्यू b फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। दिस टर्म 4a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -8। बेटा साइन चेंज करोगे, अगर साइन चेंज करोगे दिस इज माइनस 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 प्लस 4a कैंसल, माइनस b इज इक्वल टू 8 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -8। बेटा वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -8, फर्स्ट आंसर b इज इक्वल टू -8 एंड अगर b -8 है पुट करो वैल्यू ऑफ a 4a इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करो 4a -8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ a बेटा 2 हो जाएगी, दैट मींस फाइनल आंसर a 2 एंड b -8 मींस ऑप्शन सी आपकी फाइनल ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी फाइनल आंसर। कोई भी डाउट है बोलो बेटा। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म बेटा द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट्स फाइंड आउट करने में बेटा ऑन द कर्व y is equal to this term where tangent is perpendicular to this line, where tangent is perpendicular to this line। देखो बेटा क्वेश्चन है find the points on the curve, find the points on the curve this at which tangent, जो tangent टर्म है बेटा tangent points find out करने on tangent, tangent is perpendicular to this line है बेटा, tangent is perpendicular to the line y is equal to x है, given है tangent is perpendicular to this line y is equal to x line। now बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो, फर्स्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करो। फॉर परपेंडिकुलर टर्म कंडीशन इज m1 into m2 इज इक्वल टू -1, कंडीशन अप्लाई करोगे बेटा आंसर हो जाएगा। मीनिंग बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेटा टर्म बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नाउ टेंजेंट ड्रॉ करो बेटा, फॉर टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट करो बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बेटा, dy by dx हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस टर्म इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी बेटा, दिस नंबर इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी dy by dx। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन मींस slope of this particular line, slope of line y is equal to x, y is equal to x means बेटा आप लिख पाओगे x minus y is equal to 0। डायरेक्टली भी दिख जाएगा बेटा आपको, इसकी स्लोप है 1, स्लोप 1 है, पूरा करोगे बाय इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -1 विद माइनस सिंबल, कैंसिल हो जाएगा, m1 हो जाएगा, m1 फाइंड आउट हो जाएगा। कोई डाउट है? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1, डायरेक्टली भी कंपेयर करोगे बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c, देन स्लोप 1 ही हो जाएगी आपकी। नाउ परपेंडिकुलर है बेटा, टेंजेंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन रिलेशन है बेटा, अगर आपकी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो रिलेशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 है बेटा 1, m2 इज इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ m2 इज -1 हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ m2 -1, सॉरी m2 is m2, value of m2, m1 into m2 is equal to -1 means value of m1 2x minus 3, value of m2 is 1 is equal to -1. This is m1, this term is m2, m1 into m2 is equal to -1, therefore 2x minus 3 is equal to -1, 2x is equal to 3 minus 1, value of x is equal to 1, बेटा value of x 1 हो जाएगी, value of x 1 हर बार बेटा पॉइंट फॉर x1 हो जाएगा, पुट करोगे इन कर्व, बिकॉज पॉइंट ऑन कर्व फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स ऑन कर्व फाइंड आउट करने,
देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करो इन कर्व y, इन y पुट करोगे बेटा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इन टर्म y में पुट करोगे अगर आप y is equal to 1 2, this term is equal to 3 minus 3 is 0, x1 y0, point is B option, बेटा डायरेक्ट दे रही है B option is your final answer, x1 and y0, x1 हो जाएगा y0 हो जाएगा, देखो ऑप्शन B is your final answer, क्लियर है बेटा, ऑप्शन B फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर टर्म, देखो बेटा नेक्स्ट टर्म normal beta, what is normal, the line which is perpendicular on, this term yellow term is your tangent, जो tangent के ऊपर perpendicular हो जाएगी, line is known as line which is perpendicular on tangent, this line is known as normal, this line is known as normal perpendicular term. First of all we know that slope of tangent is dy by dx, slope of tangent dy by dx, बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy by dx. नाउ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, देन बाय यूजिंग रिजल्ट m1 into m2 is equal to -1, रिजल्ट यूज करोगे बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल dy by dx into m2, m2 means slope of tangent dy by dx, m slope of normal is equal to -1, m2 is equal to -1 upon dy upon dx, means negative reciprocal of slope of tangent, negative reciprocal of slope of tangent is known as slope of normal, negative reciprocal of slope of tangent is known as slope of normal. इस टर्म को आप कुछ इस तरह भी लिख पाओगे बेटा, m2 is equal to minus of dx upon dy, बेटा पॉसिबल है लिखना, नीचे वाली टर्म शिफ्ट हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस dy अपॉन डी माइनस dx अपॉन dy भी लिख पाओगे बेटा, क्लियर है बेटा, दिस टर्म इज आल्सो पॉसिबल, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx अपॉन dy, क्लियर है बेटा. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो बेटा, अगर आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही है, कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. देखो बेटा इक्वेशन आ जाएगी बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, y माइनस y1 नॉर्मली बेटा m लिखोगे फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन x माइनस x1. इन केस ऑफ टेंजेंट, इन केस ऑफ टेंजेंट स्लोप इज, इन केस ऑफ टेंजेंट स्लोप इज dy अपॉन dx, इन केस ऑफ टेंजेंट स्लोप इज dy अपॉन dx, स्लोप आ जाएगी dy by dx. देखो दिस टर्म इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 dy by dx x माइनस x1, दिस टर्म इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी बेटा. नेक्स्ट टर्म बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बिल्कुल सेम हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इंटू x माइनस x1, बिल्कुल सेम टर्म है बट बेटा स्लोप चेंज हो जाएगी, स्लोप चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जी आपके पास बनेगी y माइनस y1 माइनस dx अपॉन dy, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. बेटा चेक करो नेक्स्ट टर्म, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू टर्म्स आर रिक्वायर्ड, पॉइंट एंड स्लोप. फर्स्ट टर्म पॉइंट रिक्वायर्ड है, पॉइंट मींस बेटा x1 y1 रिक्वायर्ड है, dy by dx मींस स्लोप रिक्वायर्ड है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, स्लोप. देखो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, पॉइंट पता है x पाई बाय 4 है बेटा. इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 4, इफ x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, बेटा अगर x पाई बाय 4 है, वैल्यू ऑफ x अगर बेटा पाई बाय 4 है, देन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 4 हो जाएगी बेटा. वैल्यू पुट करोगे बेटा x पाई बाय 4, दैट मींस दिस टर्म इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 4. वैल्यू ऑफ y 2 cos 45 इज 1 by root 2, 1 by root 2 कैंसिल करोगे y इज इक्वल टू रूट 2 भी हो जाएगा बेटा, y रूट 2, x है बेटा पाई अपॉन 4.
वैल्यू ऑफ एक्स पाई बाय 4 मींस बेटा पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा आपके पास पाई बाय 4 कॉमा 2 रूट 2 आपके पाई बाय 4 कॉमा रूट 2 पॉइंट्स बन जाएंगे बेटा पाई बाय 4 कॉमा रूट 2 पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा। नाउ सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है स्लोप फॉर इक्वेशन सेकंड टर्म इज स्लोप स्लोप ऑफ दिस टर्म अगर y इज इक्वल टू 2 cos x गिवन है बेटा स्लोप देखो y इज इक्वल टू 2 cos x डिफरेंशिएशन करो बेटा dy बाय dx 2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अगेन बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करो दिस टर्म इज 2 वैल्यू ऑफ x पुट करो दिस टर्म इज माइनस 4 साइन 2 इंटू वैल्यू ऑफ x पुट करोगे पाई अपॉन 4 वैल्यू ऑफ x बेटा पाई बाय 4 ओहो सॉरी इट इज ओनली 2 cos x सॉरी बेटा इट इज ओनली cos x दिस टर्म इज ओनली cos x 2 cos x है बेटा 2 cos x डिफरेंशिएशन इज 2 sin x ओनली बेटा 2 sin x हो जाएगी मींस वैल्यू पुट करो वैल्यू ऑफ x पाई बाय 4 इन दिस टर्म पुट करोगे बेटा इस टर्म में वैल्यू पाई बाय 4 पुट करोगे दिस नंबर इज माइनस 2 sin 45 दिस नंबर इज इक्वल टू 2 sin 45 मींस 1 बाय रूट 2 मींस बेटा स्लोप हो जाएगी रूट 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 dy बाय dx आ जाएगा बेटा माइनस रूट 2 इज योर स्लोप माइनस रूट 2 स्लोप हो जाएगी बेटा स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है पॉइंट एंड स्लोप दोनों टर्म्स पता है बेटा देन इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे इन दिस केस y माइनस y1 इक्वेशन बन जाएगी बेटा y माइनस y1 मीन्स रूट 2 इज इक्वल टू स्लोप मीन्स माइनस रूट 2 x माइनस x1 मीन्स बेटा x1 मीन्स पाई अपॉन 4 पॉइंट वैल्यू पाई अपॉन 4 दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर पाई बाय 4 y माइनस रूट 2 x माइनस रूट 2 पाई माइनस पाई बाय 4 दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर एंड फाइनल आंसर ऑप्शन सी बेटा डायरेक्ट दिखाई दे रही है ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर ऑप्शन सी बेटा आपकी फाइनल आंसर ऑप्शन क्लियर है टर्म देखो बेटा नेक्स्ट ऑप्शन सी फाइनल आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है ऑफ y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 2 एट 1 पॉइंट बेटा पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है x1 y1 गिवन है फाइंड आउट करनी है स्लोप फाइंड आउट करोगे देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो बेटा dy बाय dx साइन पाई एक्स अपॉन 2 dy बाय dx करोगे बेटा dy अपॉन dx differentiation of sine is cos pi upon x by 2 into differentiation of this internal part differentiation of pi by 2 into x differentiation of pi by 2 differentiation of x is 1 remaining term बचेगी बेटा pi upon 2 remaining term pi upon 2 value of x put करो बेटा 1 value of x put करोगे this number is equal to pi upon 2 cos x 1 put करोगे this number is pi upon 2 वैल्यू ऑफ cos 90 बेटा cos 90 इज 0 cos 90 बेटा 0 हो जाएगा therefore slope is equal to 0 मींस बेटा dy by dx 0 हो जाएगा dy by dx is equal to 0 क्लियर है टर्म अगर dy by dx 0 हो जाएगा देन this is the slope of tangent is dy by dx and this term is equal to 0 now slope of normal बेटा slope of normal is negative reciprocal of this term minus d upon dy negative reciprocal that is equal to its reciprocal term is its reciprocal करोगे ना dy by dx है reciprocal करोगे means denominator term 1 है means this term is equal to 1 by 0 means slope of normal is 1 upon 0 हो जाएगा बेटा slope of normal 1 by 0 इक्वेशन फाइंड आउट करोगे बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी आपके पास y माइनस पॉइंट y1 स्लोप 1 by 0 x माइनस x1 क्लियर है बेटा डिनोमिनेटर टर्म 0 शिफ्ट करो बेटा
जीरो शिफ्ट करोगे इक्वेशन आ जाएगी बेटा, जीरो शिफ्ट करोगे, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, दिस टर्म इज जीरो, आंसर हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर x माइनस वन, दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ x इज वन। बेटा डायरेक्ट आंसर दिखाई दे जाएगा आपको बी ऑप्शन, फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व, बेटा कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट्स ऑन द कर्व, y is equal to x log x at which normal is parallel to this line. Normal is parallel to this line है, slope of normal is parallel to this line, means slope of normal is equal to slope of this line. Slope of normal is equal to slope of this line. बेटा चेक करो टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन करो एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करो। y is equal to x log x, डिफरेंशिएशन करो बेटा बाय यूजिंग, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन करो, x डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 by x प्लस log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 एंड प्लस log x dy by dx हो जाएगा बेटा, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, dy by dx हो जाएगा बेटा 1 प्लस log x। नाउ this is the slope of tangent, dy by dx is the slope of tangent. Now slope of normal बोलो बेटा, slope of normal, slope of normal, slope of normal हो जाएगा बेटा माइनस dx upon dy, means it's negative reciprocal, negative reciprocal means minus 1 upon 1 plus log x, it's negative reciprocal लगाओगे minus 1 upon 1 plus log x, this is the slope of normal, बेटा slope of normal होगी minus 1 upon 1 plus log x. Now slope of this line, slope of this given line, slope of line, बेटा slope of line हो जाएगी coefficient of x, ऊपर रीड किया आपने, coefficient of x divided by coefficient of y with a negative symbol. Slope of line find out करो बेटा, slope of line m is equal to coefficient of x means minus coefficient of x हो जाएगा 2 with negative symbol, whole divided by minus 2, therefore slope is equal to 1 हो जाएगी बेटा, this is the slope of line m is equal to 1, slope of this required line, both the terms are parallel, according to question both the terms are parallel, according to question normal is parallel to this line, normal is parallel to this line है, normal इस line के parallel है, अगर normal and line parallel है बेटा, अगर normal and parallel है, therefore slopes are equal, m1 and m2 both the terms are equal. For parallel lines, for parallel lines relation हो जाएगा बेटा m1 is equal to m2, for parallel normals बोलो m1 equal to m2 1 upon 1 plus log x is equal to 1, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 plus log x, 1 शिफ्ट करोगे बेटा log x is equal to 1 and 1 minus 2 हो जाएगा बेटा, माइनस शिफ्ट हो जाएगा, दिस टर्म इज माइनस 2। नाउ बेटा इट्स बेस इज ई, बेस है बेटा इसका ई, एंड अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू लॉग कंडीशन, बेटा लॉग कंडीशन देखो बेटा, कंडीशन फॉर लॉग एक्स, इफ लॉग एक्स इज इक्वल टू log x to the base a is equal to b, then x is equal to, term shift हो जाएगी, that means this term is equal to a raised to power b, this is your log property, बेटा x सेम हो जाएगा a raised to power b, जो बेस टर्म है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी a raised to power b बन जाएगा। नाउ अगर कुछ भी बेस मेंशन नहीं है, इन केस ऑफ कैलकुलस बेस इज e, आपका बेस e है, नाउ बेटा शिफ्ट करोगे, अगर शिफ्ट करोगे देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ x e पावर माइनस 2, वैल्यू ऑफ x हो जाएगा बेटा e पावर माइनस 2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x फाइनल आंसर हो जाएगा e पावर माइनस 2। बेटा वैसे तो नॉर्मली क्लियर है, डी ऑप्शन फाइनल आंसर है, बट फिर भी अगर फाइंड आउट करोगे डी y फाइंड आउट करोगे, x आ जाएगा माइनस e बाय 2, पुट करो इन फर्स्ट टर्म, इन मेन क्वेश्चन पुट करोगे, अगर क्वेश्चन में पुट करोगे y x log x, पुट करो y माइनस 2 log e रेज टू पावर माइनस 2, बेटा e रेज टू पावर माइनस 2 सेम हो जाएगा अकॉर्डिंग
लॉग प्रॉपर्टी टू शिफ्ट हो जाएगा, -2 शिफ्ट हो जाएगा, मींस log e बचेगा. अगेन इट्स बेसिस e and log e is 1, log e 1, therefore final term -2 e raised to power -2 e raised to power -2 means point हो जाएगा -2 e raised to power -2 means x e raised to power -2 y e raised to power -2 बेटा कॉमन है, मींस ऑप्शन डी फाइनल आंसर है बेटा, ऑप्शन डी फाइनल आंसर हो जाएगा. क्लियर है, ऑप्शन डी फाइनल आंसर. इजी क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं है. नॉर्मली स्लोप फाइंड आउट करोगे, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन करोगे, इक्वल करोगे, पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे बेटा. क्लियर है टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. इफ y is equal to 4x minus 5 is tangent to this curve, बेटा ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस केस गिवन है, एट पॉइंट 2,3 वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड आउट करोगे बेटा. देखो बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q है बेटा. स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो फ्रॉम कर्व. टेंजेंट गिवन है बेटा ऑलरेडी, टेंजेंट इज गिवन, देयरफॉर स्लोप ऑलरेडी गिवन है. दोनों टर्म्स इक्वेट करोगे, पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे. देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कर्व फाइंड आउट करो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन. बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, दिस टर्म इज 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3px स्क्वायर प्लस q 0 हो जाएगा. dy बाय dx बोलो बेटा, dy अपॉन dx 3p अपॉन 2yx स्क्वायर. बेटा पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट पुट करो. वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ y 3. पुट करो, इन दिस केस स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी बेटा dy बाय dx. वैल्यू ऑफ x 2 पुट करो बेटा, वैल्यू ऑफ y 3 पुट करो. 3p 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू y 3. बेटा नंबर बचेगा 4 इंटू 3 12p अपॉन 6. therefore dy by dx is equal to 2p. dy by dx is equal to 2p. बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2p बचेगा, dy by dx is equal to 2p. and the second term, slope of this line, बेटा slope of this line भी find out करोगे. slope of tangent means already this is slope of tangent, this term is slope of tangent, and slope of tangent from given line. Slope of tangent from given line, this is slope of tangent. Now slope of this line, slope of line, slope of tangent from this particular line, y is equal to 4x minus 5 given है बेटा, y is equal to 4x minus 5. Directly compare करो, either we use coefficient of x divided by coefficient of y or by comparing equation y is equal to mx. पता है ना बेटा इक्वेशन है y is equal to mx plus c. Now value of m is 4. According to direct comparison, value of m is 4. Equation of tangent, sorry बेटा, slope of tangent directly 4 पता है बेटा, डायरेक्टली 4 पता है, बाय डिफरेंशिएशन 2p आ जाएगा बेटा. इक्वेट करो बेटा, बोथ आर स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस टर्म इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर 2p इज इक्वल टू 4. वैल्यू ऑफ p 2 हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ p 2. नाउ अगर वैल्यू ऑफ p 2 हो जाएगी बेटा, डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ p 2, वैल्यू ऑफ q भी फाइंड आउट करो, वैल्यू ऑफ p 2 हो जाएगा, मींस बेटा पॉइंट 2,3 also lies on this curve है, 2,3 point 2,3 lies on curve है बेटा, lies on curve. पुट करो बेटा पॉइंट इन कर्व, कर्व में पॉइंट पुट करोगे, अगर पॉइंट कर्व करोगे, दिस इज 3 स्क्वायर p इंटू 2 स्क्वायर प्लस q. वैल्यू ऑफ p बेटा ऑलरेडी फाइंड आउट होगी है 2, वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट हो जाएगी 2, दैट मीन्स 9. वैल्यू ऑफ p 2 इंटू 4 प्लस q. वैल्यू ऑफ p पुट हो जाएगी, सॉरी दिस टर्म इज 2 क्यूब, सॉरी दिस इज 2 क्यूब, x क्यूब है ना, क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8, 2 क्यूब इज 8, दिस नंबर इज 8. 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू q. वैल्यू ऑफ q बेटा -7 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ q इज -7. नाउ p2 है, q -7 है, p2 q -7, देयरफॉर ऑप्शन डी बेटा फाइनल आंसर है. P2 Q -7 ऑप्शन डी बेटा फाइनल आंसर है. कोई डाउट है बेटा? बहुत इजी टर्म है. नेक्स्ट टर्म देखो बेटा, P2 Q -7 है,
फाइनल आंसर। नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म। बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑलरेडी बता, पैरामेट्रिक फॉर्म फ्रॉम टेंजेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म मींस व्हेन x and y आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, लाइक x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, x is equal to 80 square, y is equal to 280. This is a parametric form. This term is your parametric form. X is equal to 80 square, y is equal to 280. This term is known as its parametric form. Clear है बेटा? और x is equal to, when x and y are defined in terms of third variable, this form is known as parametric form. X is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. This term is also parametric form. In this case, parameter is t and in this case, parameter is theta. When x and y are defined in सब तो थर्ड वेरिएबल, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे सेपरेट सेपरेट एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 2t है, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करो एट पॉइंट t इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन करो बेटा, dy अपॉन dx फाइंड आउट करो, dy अपॉन dx फाइंड आउट करो बेटा। दिस टर्म इज dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज 2t। Now dy upon dt, this number is equal to 2. Now dy by dx, dy upon dx, dy by dx means slope of tangent. This term is dy by dt, sorry, dy by dt. dy by dx means dy upon dt whole divided by dx upon dt. dy by dt is 2, dx by dt is 2t. dy by dx is 2, dx by dt equal to 2t. नाउ बेटा 2 कैंसिल करोगे, वैल्यू ऑफ dy by dx, वैल्यू ऑफ dy इज इक्वल टू 1 अपॉन t। नाउ इट्स स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस dx अपॉन dy। बेटा नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस नेगेटिव रेसिप्रोकल करो, दिस टर्म इज माइनस t एंड वैल्यू ऑफ t इज 1, वैल्यू ऑफ t इज 1, therefore वैल्यू ऑफ t पुट करोगे माइनस हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1, बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1, रिक्वायर्ड स्लोप हो जाएगी -1, बेटा स्लोप आ जाएगी -1 एंड पॉइंट पुट को फाइंड आउट करो। पॉइंट्स व्हेन t1 गिवन है बेटा, अगर t1 गिवन है पुट करोगे इन दिस टर्म, वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड आउट हो जाएगी, दैट मींस पॉइंट्स एट t इज इक्वल टू 1। पुट करो बेटा एट t इज इक्वल टू 1, अगर t1 पुट करोगे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 into 1, मींस बेटा पॉइंट्स हो जाएंगे, पॉइंट्स x इज 1, y इज 2। बेटा पॉइंट्स भी आ गए 1, 2, स्लोप भी आ गया, फाइंड आउट हो गया। इक्वेशन फाइंड आउट करो बाय यूजिंग दीस टू कंडीशंस, बाय यूजिंग दीस टू कंडीशन। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1, पॉइंट्स गिवन है बेटा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y -2 इज इक्वल टू -1 x -1। This number is y minus 2 is equal to minus x plus 1, means x plus y is equal to 3 हो जाएगा बेटा। शिफ्ट करोगे बेटा x plus y, 2 भी शिफ्ट करोगे, दिस इज -3 is equal to 0 एंड ऑप्शन दिखाई दे रही है बेटा डायरेक्ट। ऑप्शन ए बेटा आपकी फाइनल ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाइनल ऑप्शन है। क्लियर है बेटा, ऑप्शन ए ही फाइनल आंसर है। कोई डाउट है बेटा? क्लियर है टर्म? नेक्स्ट देखो बेटा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अगर कोई भी दो कर्व्स बताए हैं बेटा, कोई भी दो कर्व्स पता है, एंगल फाइंड आउट करो बिटवीन दीज टू कर्व्स। दोनों कर्व्स के अंदर एंगल फाइंड आउट करोगे। एंगल बिटवीन दीज टू कर्व मींस एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन कर्व मींस एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। एंड फॉर टेंजेंट स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट फाइंड आउट करना पॉसिबल है और सेकंड टेंजेंट स्लोप भी फाइंड आउट करना पॉसिबल है बेटा। दोनों स्लोप्स आप फाइंड आउट करो, m1 एंड m2, एंड इनके अंदर स्लोप फाइंड आउट करो, जो भी स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी। इन दिस केस tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा हो जाएगा स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट माइनस स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट, m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। बेटा स्लो एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट हो जाएगा बाय यूजिंग दीज कंडीशंस। बाय यूजिंग दीज कंडीशंस स्लोप फाइंड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नाउ क्वेश्चन देखो बेटा, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू y स्क्वायर। बेटा गिवन है
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दो कर्व्स गिवन है एट 1,1 एट 1,1 फाइंड आउट करना है एंगल, पॉइंट गिवन है x1 y1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो बेटा, dy by dx इज इक्वल टू 2x, dy by dx इज इक्वल टू 2x एंड अगर बेटा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर गिवन है, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 y स्क्वायर इज 2y into dy by dx. Now slope in this case is dy by dx is equal to 1 upon 2y. दोनों टर्म्स की स्लोप आ जाएगी, दिस इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कर्व एंड दिस इज द स्लोप ऑफ सेकंड कर्व, दोनों टर्म्स की स्लोप फाइंड आउट हो गया। एट पॉइंट 1,1 फाइंड आउट करो, दोनों पॉइंट्स बेटा 1,1 पुट करो, मींस इन दिस केस अगर पुट करोगे बेटा वैल्यू ऑफ x1, दिस टर्म इज 2 into 1, मींस फर्स्ट स्लोप हो जाएगी बेटा दिस इज m1 एंड फर्स्ट स्लोप हो जाएगी बेटा m1 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी m1 इज इक्वल टू 2 एंड अगर आप इसमें भी वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू ऑफ y1 पुट करोगे, dy by dx दिस इज योर m2, वैल्यू ऑफ y पुट करो बेटा m2 इज इक्वल टू 1 upon 2 into 1, दिस इज स्लोप ऑफ सेकंड कर्व m2, बेटा स्लोप फाइंड आउट होगी इन दोनों, एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, tan थीटा is equal to first slope m1 minus second slope m2 whole divided by 1 plus m1 into m2 whole divided by this number. Now value of tan theta beta find out करोगे, tan theta value of m1 2, value of m2 1 by 2, denominator 1 plus 2 into 1 by 2, 2 into 1 by 2, 2 to cancel, numerator term beta tan theta is equal to 2 4 minus 1 upon 2 whole divided by 2. This term is equal to tan theta is equal to 3 by 4. Therefore, angle is theta is equal to tan inverse 3 upon 4. This term is your final answer. Theta is equal to tan inverse 3 by 4. D option बेटा final answer है, D option direct ही दिखाई दे रही है बेटा, D option direct दिखाई दे जाएगी, clear है? This is the angle between two curves find out. नाउ बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में आने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पता है बेटा एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के गिवन है बेटा, कट एट राइट एंगल्स, बेटा राइट एंगल्स के ऊपर कट हो जाएंगे, दीज टू टर्म्स कट एट राइट एंगल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिक्वायर्ड है बेटा, पॉइंट्स फाइंड आउट करो, इन टर्म्स ऑफ के फाइंड आउट हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स पुट करो इन दिस टर्म, वैल्यू ऑफ एक्स पुट करोगे बेटा दिस इज वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, वाई क्यूब इज इक्वल टू के, देयरफॉर वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1 अपॉन 3, वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगी बेटा के रेज टू पावर 1 by 3 एंड पुट करोगे बेटा इन दिस पार्ट वैल्यू ऑफ y k रेज टू पावर 1 by 3 होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x k रेज टू पावर 2 by 3 हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू k रेज टू पावर 2 by 3 मींस बेटा जो पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स जो बनेंगे बेटा, पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा k रेज टू पावर 2 by 3 इंटू कॉमा k रेज टू पावर 1 by 3. These are points of intersection. Points of intersection find out हो गए बेटा, k raised to power 2 by 3 and k raised to power 1 by 3. Now बेटा angle, right angle given है, slopes find out करो, slopes of both the equations. Slope of first equation, differentiation करो बेटा 1 2y into dy by dx. Now dy by dx is equal to 1 upon 2y. This is the slope of first curve, मतलब फर्स्ट स्लोप मतलब फर्स्ट m1, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व बेटा, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व इज xy इज इक्वल टू k, डिफरेंशिएशन करो x, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx, प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा बेटा, x डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx प्लस y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, दिस इज योर सेकंड स्लोप, सेकंड टर्म स्लोप, दैट मींस दिस इज इक्वल टू m2 हो जाएगा बेटा, फर्स्ट स्लोप m1 सेकंड स्लोप m2, दोनों स्लोप्स फाइंड आउट हो जाएंगे बेटा। अगर दो स्लोप्स आ जाएंगी
बेटा पॉइंट्स पुट करो m1 एंड m2, पॉइंट्स पुट करोगे अगर, सॉरी, पॉइंट्स पुट करो m1 एंड m2 हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू ऑफ y पुट करो बेटा, वैल्यू ऑफ y 2k रेज टू पावर 1/3. दिस इज फर्स्ट स्लोप, k रेज टू पावर 1/3, k रेज टू पावर 1/3, m1 हो गया बेटा. सिमिलरली m2 पॉइंट पुट करो बेटा, माइनस k रेज टू पावर 1/3 होल अपॉन k रेज टू पावर 2/3, k रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर k रेज टू पावर 2/3. बेटा सेकंड स्लोप भी हो जाएगी, सेकंड स्लोप. नाउ रिलेशन बिटवीन स्लोप्स गिवन है, दे आर राइट एंगल. राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर. राइट एंगल मींस बेटा परपेंडिकुलर टर्म. परपेंडिकुलर टर्म मींस m1 into m2 is equal to -1. m1 into m2 is equal to -1. बेटा टर्म पुट करो, वैल्यू ऑफ m1 2 रेज टू पावर 2 into k 1/3, k रेज टू पावर 1/3 माइनस k रेज टू पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय k रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू -1. बेटा टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस टर्म इज इक्वल टू 2 k रेज टू पावर 2/3. बेटा 3 है, क्यूब रूट है, क्यूबिंग बोथ साइड करो, क्यूबिंग बोथ साइड. क्यूबिंग करोगे बेटा 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब 8, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा. दिस नंबर इज k स्क्वायर. मींस फाइनल आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर. 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर मींस डी ऑप्शन बेटा फाइनल ऑप्शन है. डायरेक्ट दिखाई दे रही है बेटा, ऑप्शन डी आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा. कोई दिक्कत है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टेंजेंस नॉर्मल के तकरीबन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. थैंक यू स्टूडेंट.